क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन, है ना। इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना चैप्टर नंबर 1 वी द ट्रैवलर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने भी ना देखी हो, आपको लिंक, इसमें हमने 5 लेक्चर्स किए थे, वो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड अगर किसी भी वीडियो में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन। एंड ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत लेट भी समझ में आता है, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ना ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, चल यहाँ पर है तमन्ना इज ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5, ठीक है, क्लास 5 की एक स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है, तमन्ना है। शी हैज 2 चॉकलेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। शी सेज दैट 1/3 of one of her chocolate is bigger than half of the other chocolate। इसने क्या बोला है ना, इसने क्या बोला तमन्ना ने, देखो उसके पास 2 चॉकलेट्स थी, दोनों अलग अलग साइज का था, ठीक है, दोनों ही अलग अलग साइज के हैं। इसने क्या बोला कि जो चॉकलेट का 1/3 पार्ट है, ठीक है, वो उसके दूसरे वाले चॉकलेट के हाफ से बड़ा है। इज द करेक्ट, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो। अगर ये करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, अगर रॉन्ग भी है तो भी क्यों रॉन्ग है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है ना, क्या पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये रहा एक फर्स्ट चॉकलेट और ये रहा यहाँ पर एक सेकंड चॉकलेट, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, अगर आप इसका हाफ करते हैं, देखो साइजेस सारे सेम है बॉक्सेस के, अगर आप इसका हाफ करते हो तो इसके हाफ में 1 और 2 बॉक्सेस आएंगे, है ना, इसके हाफ में यहाँ पर 2 बॉक्सेस आएंगे, ये यहाँ पर हो गया है इसका हाफ। लेकिन अगर आप इसका 1/3 पार्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब है हमें इस पूरे का टोटल 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसके एक पार्ट में यहाँ पे देखो 1 2 3 बॉक्सेस है चॉकलेट के, है ना, 3 स्क्वायर बॉक्सेस है ऑफ चॉकलेट्स है यहाँ पर, और इसमें सिर्फ 2 ही है, इसीलिए इसने क्या कहा कि 1/3 पार्ट बड़ा है किसके, इस वाले के हाफ पार्ट से। तो क्या इसने गलत बोला, नहीं, उसने बिल्कुल ठीक बोला, है ना, ये तो इससे ज्यादा ही है, इसमें 3 स्क्वायर बॉक्सेस है, इसमें 2 स्क्वायर बॉक्सेस है, तो ऑब्वियसली 3 वाला जो होगा वो बड़ा होगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई हाफ ऑफ द चॉकलेट, आइडेंटिफाई 1/3 ऑफ द चॉकलेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो ये 1/3 यहाँ पे लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसमें जो ये होता है ऊपर वाला नंबर, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, है ना, एंड नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कोई भी नंबर यहाँ पे आता है, सपोज दैट यहाँ पे तो अभी फिलहाल में 3 है, तो यहाँ पे ये हमें क्या बता रहा है कि हमें पूरे शेप का, साइज का और ऑब्जेक्ट का, जो भी चीज हमें वहां पे दी गई है, उसका हमें टोटल कितने पार्ट्स करने हैं, ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स करने हैं, ये हमें ये नंबर बताता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में 3, इसका मतलब क्या है कि हमें इस पूरे चॉकलेट का 3 पार्ट करना है ना, 3 है तो 3 पार्ट करेंगे, 4 लिखा होता तो 4 पार्ट करते, 5 लिखा होता तो 5 पार्ट करते, ठीक है। वैसे वो इक्वल साइज में आता नहीं, मतलब ये यही मेरा कहने का मतलब था कि जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो हमें ये दिखाता है कि हमें कितने पार्ट्स करने हैं, ठीक है, या फिर कितने पार्ट्स ऑलरेडी हैं, वो ये शो करता है डिनोमिनेटर वाला नंबर, ठीक है। इसके बाद है वी कैन से दैट हाफ ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ समथिंग। क्या हम ये सेम चीज सारी चीजों के लिए बोल सकते हैं, सारे ऑब्जेक्ट के लिए बोल सकते हैं, तो देखो वो तो डिपेंड करता है ना। अगर मैंने यहाँ पे एक ये वाला चॉकलेट ले लिया, ठीक है, 1 2 3 इसके 3 पार्ट्स हो गए,
तो ये इसका 1/3 पार्ट है, ये भी इसका 1/3 पार्ट है, ये भी इसका 1/3 पार्ट है ना। और ये हो गया इसका हाफ। तो मैंने इसका 1/3 पार्ट देखा तो इसके 1/3 में सिर्फ एक ही स्क्वायर बॉक्सेस है, बट इसमें तो 2 है, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा, है ना। तो इसमें कहने का क्या मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि 1/3 इज ग्रेटर देन 1/2, वो सारी जगह अप्लाई नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है या फिर किस साइज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा, वो हर जगह पर ये चीज अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस ऑफ टू होल्स, है ना। अगर हम यहाँ पे किसी भी दो फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं पूरे का, ठीक है, पूरे का, तो द होल फ्रॉम विच द फ्रैक्शंस आर डिवाइडेड मस्ट बी द सेम। तो क्या यहाँ पर जो भी हम यहाँ पे फ्रैक्शन बनाएंगे वो क्या सेम रहेगा, वो यहाँ पर क्या सेम रहेगा फ्रैक्शन। देखो इसको एक बार और पढ़ो, टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस ऑफ टू होल्स, है ना। हमने यहाँ पे देखो इसको हम पूरा होल ही कहेंगे, ये पूरा एक पूरा ही तो है। होल का मतलब होता है एक पूरा शेप जिसमें हमने अभी तक कोई भी पार्ट्स नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पूरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस ऑफ टू होल्स, है ना। हम इन दोनों होल के दो फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, इसका है 1/2 और इसका है 1/3। तो अगर हमने इन दोनों को कंपेयर किया है तो द होल फ्रॉम विच द फ्रैक्शन आर डिवाइडेड मस्ट बी द सेम। जो यहाँ पर डिवाइड होने के बाद होगा वो पूरे होल से क्या वो सेम रहेगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे सारी चीजें पता चलती रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे है प्लेइंग विथ अ ग्रिड, ठीक है। हमें एक ग्रिड के साथ अब क्या करना है, प्ले करना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है यहाँ पर प्लेइंग विथ अ ग्रिड का, यहाँ पे आपको 3 ग्रिड्स दिए हुए हैं और तीनों के नाम यहाँ पे लिखे हैं ABC, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रिड में क्या करना है, शेड 1/8 ऑफ ग्रिड A इन रेड, ठीक है। हमें रेड कलर से शेड करना है किसको, 1/8 पार्ट को। मतलब 1/8 का क्या मतलब हो गया कि देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 8 लिखा है। इसका मतलब हमें इस पूरे ग्रिड का 8 पार्ट करने हैं, है ना। इस पूरे ग्रिड को हमें 8 पार्ट में डिवाइड करना है ना। तो अब हम इस पूरे ग्रिड को 8 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हम इस पूरे होल को, है ना, ये पूरा एक तरह से होल ही है, हम इस पूरे होल को 8 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा सोचो, आपको आ जाएगा, है ना। कैसे डिवाइड करेंगे हम इसे बता दो जल्दी, किसी को पता है कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल बॉक्सेस कितने हैं, है ना। यहाँ पे बॉक्स है ना, यहाँ पे बॉक्स है इसीलिए हम बॉक्स को गिन रहे हैं। अगर नहीं होता तो हम पूरे शेप को देखते, ठीक है। अब इस पूरे ग्रिड में कितने टोटल बॉक्सेस हैं वो हमें अगर पता चल जाता है, हम उसे 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके फर्स्ट पार्ट में एक पार्ट में कितने बॉक्सेस आएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसमें कलर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, इधर है 6, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर है 8। अब 8 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो हमें टोटल का पता चल जाएगा, हमें पूरा काउंट करने की जरूरत नहीं है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 8 जा 48, ठीक है। अब यहाँ पे हमें को पता चल गया कि टोटल कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पर 8 बॉक्सेस हैं, आई मीन 48 बॉक्सेस हैं यहाँ पर। अब हमें इसे 8 से डिवाइड करना है, 48 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, माइनस किया 0 0, और यहाँ पर इसके 1/8 पार्ट में, मतलब एक पार्ट में टोटल 6 बॉक्सेस आएंगे, है ना। टोटल यहाँ पर 6 बॉक्सेस आएंगे। तो ये है ना 6, इसके एक पूरे इसको हम क्या करते हैं, शेड कर देते हैं, ठीक है। अभी तो मैं इसको ऐसे ही कर दे रही हूँ, आप इसको अच्छे से शेड कर लेना,
ठीक है, ये मैंने कर दिया इसके 1/8 पार्ट को शेड। ठीक है, दूसरे वाले में हमें ग्रिड बी में क्या करना है, हमें 1/6 पार्ट को ब्लू कलर से ग्रेड मतलब शेड करना है। ठीक है, तो 1/6 पार्ट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 है ना। हम यहाँ पे पूरा एक यहाँ पे 1/6 पार्ट कितना होगा, 8 बॉक्सेस होंगे, है ना। 1/6 पार्ट कितना होगा यहाँ पर, टोटल 8 बॉक्सेस होंगे। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके इस पूरे को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, इस पूरे को हम यहाँ पर शेड कर देंगे। क्यों शेड कर देंगे, क्योंकि हमसे देखो यहाँ पर ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट, और हमें इसे टोटल 6 पार्ट में ही तो डिवाइड करना था, कर दिया। ठीक है, अब ग्रिड सी में हमें क्या करना है, 1/12 ऑफ ग्रिड सी इन येलो कलर से हमें इसको शेड करना है। तो ये वाला येलो ले लेते हैं। ठीक है, अब 1/12 के लिए हमें क्या करना है, 48 को 12 से डिवाइड करना है। तो 48 12 के टेबल में 48 कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में आएगा, है ना। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 टाइम्स में आएगा। मतलब इसका जो एक पार्ट होगा 1/12 वो कितना होगा, 4 होगा, 1 2 3 4। तो इस हम 4 को यहाँ पर शेड कर देते हैं। ठीक है, इन 4 बॉक्सेस को हमने यहाँ पर शेड कर दिया, जिससे कि ये पता चल रहा है कि ये 1/12 पार्ट है, और ये 1/12 पार्ट है, ये है ना। ये है यहाँ पर 1/12 पार्ट, ये है यहाँ पर 1/6 पार्ट, और ये है यहाँ पर 1/8 पार्ट। ठीक है, यही करना था हमें, है ना, कर दिया। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर, डू यू सी 1/3 इन एनी ऑफ द ग्रिड्स मार्केट। यहाँ पे आपको पूरे ग्रिड में, इन तीनों ग्रिड में कोई भी यहाँ पे आपको 1/3 पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम 48 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3, माइनस किया 1, यहाँ पे 8 नीचे लिया, और 3 6 जा 18 हो गया। ठीक है, 3 6 जा 18 हो गया, मतलब ये पूरे टोटल में डिवाइड हो गया 48 से। तो हम यहाँ पर इसका 1/3 पार्ट कितना बनेगा, 1/3 पार्ट ऑफ 48 कितना होगा, 16 बॉक्सेस होगा, है ना। तो किसी भी ग्रिड में 16 बॉक्सेस को मार्क करके या फिर अलग से बना के दिखा दो। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर, इज 1/3 इक्वल टू 2/6, लेट अस फाइंड आउट। क्या यहाँ पर 1/3 पार्ट जो है वो 2/6 पार्ट के इक्वल है या नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, आपको बताया नहीं गया है। ठीक है, तो अब देखो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, हम इसको करके देखेंगे तभी तो पता चलेगा, है ना। तो अगर मैंने जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, 2 सर्कल लेते हैं दोनों, है ना। तो पहला फ्रैक्शन है 1/3, मतलब मुझे इसे 1/3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 पार्ट हो गया। अब यहाँ पे है 2/6, मतलब, और 1/3 का मतलब क्या हो गया कि इसमें एक पार्ट शेडेड है। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें है 2/6 में, इसको हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 6 पार्ट में डिवाइड। अब इसके हमें 2 पार्ट्स को शेड करना है। तो देखो यहाँ पे ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या जो इन दोनों का शेडेड पोर्शन है वो इक्वल है, क्या इन दोनों का शेडेड पोर्शन जो है वो इक्वल है या फिर नहीं है, बताओ जल्दी बताओ। क्या इनका जो शेडेड पार्ट है वो इक्वल यहाँ पर है या फिर नहीं है, बताओ। देखो आपको तो दिखाई दे रहा है ना कि दोनों का जो शेडेड पार्ट है वो इक्वल है, तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे दोनों की जो शेडेड पार्ट है वो इक्वल है। तो यहाँ पे जो इसका फ्रैक्शन भी होगा 1/3 इज इक्वल टू 2/6 होगा, है ना, ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 2, और ये हो गया 2 3 जा 6। देखो क्या फ्रैक्शन बना है,
1/3 बना, जो कि किसके इक्वल है, 1/3 के ही इक्वल है। तो ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इस तरीके के आप कितने भी नंबर्स ले सकते हो, बट डिवाइड करने के बाद जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बनेगा वो 1/3 ही बनना चाहिए। तो वो सारे के सारे जितने भी फ्रैक्शंस होंगे वो सब के सब 1/3 के इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ा जाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में, अभी बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, इसका टोटल 6 पार्ट्स हैं और इसमें से 2 शेडेड है, मतलब इसका जो फ्रैक्शन बना है वो 2/6 का फ्रैक्शन बनाया है। ठीक है, आर देयर 2 डिफरेंट वेज टू राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो ये हो गया एक पार्ट, अगर हम इसको सपोज करें कि ये एक पार्ट है। ठीक है, इन दोनों बॉक्सेस को हमने मान लिया कि ये एक बॉक्स हो गया, फिर ऐसा ही सेम यहाँ पे दूसरा बॉक्स, ऐसा ही सेम यहाँ पे थर्ड बॉक्स। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इसका 1/3 फ्रैक्शन भी बनेगा एंड 2/6 फ्रैक्शन भी बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में, है ना। अब यहाँ पे है डू यू सी दैट 1/3 इज इक्वल्स टू 2/6, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। यस, दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये सारे जो फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, किस टाइप के फ्रैक्शन होते हैं बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है, चाहे आप उसके फ्रैक्शन में कितने भी पार्ट्स को बढ़ा दो, बट जो उसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बनेगा वो यही बनेगा 1/3। वो सिर्फ 1/3 का है ना, 1/2 का अलग होगा, 1/5 का अलग होगा, ऐसे अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता। ये हो गया यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, लेट अस सी हाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी जनरेटेड, किस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बनाते हैं। ठीक है, चलो तो हम यहाँ से पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। फन विथ फ्रैक्शन किट। ठीक है, अब हमें फन करना है फ्रैक्शन किट के साथ। गुरप्रीत इज प्लेइंग विथ हिज फ्रैक्शन किट, अ किट इज गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक। ठीक है, वो किट जो है वो आपको एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक मिल जाएगा। डू यू रिमेंबर हाउ टू मेक अ होल विथ पीस ऑफ सेम साइज, हाउ मेनी 1/5 पीसेस विल यू नीड टू मेक अ होल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है किसका, 1/5 का, एक फ्रैक्शन आपको दिया है यहाँ पर 1/5 का। अब यहाँ पे हम 1/5 के कितने फ्रैक्शंस को लेते हैं ताकि वो पूरा एक होल बन जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूरा होल बनने का मतलब क्या है कि पूरा एक शेप कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 1/3 पार्ट लिए हैं। ठीक है, 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट और 1/3 पार्ट। अब इन तीनों में आपको मैं बताती हूँ, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ऊपर भी 3 आ जाता है, नीचे भी 3 आ जाता है, ठीक है, दोनों न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर बन जाता है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, तो वो पूरा का पूरा एक होल बन जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर देखो 1/5 के कितने पार्ट्स लेंगे ताकि ऊपर 5 आ जाए, 5 पार्ट्स लेंगे, है ना, इसके भी हम 5 पार्ट्स ही लेंगे। जैसे हमने लिया यहाँ पे 1/5 प्लस 1/5, ठीक है, प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 5 पार्ट्स लिए, 1 2 3 4 5। अब इनको हमने ऐड किया, है ना, तो यहाँ पे देखो एलसीएम तो सबका 5 ही आएगा क्योंकि सब सेम नंबर है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सबको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 5/5 जो कि किसके इक्वल हो गया, पूरे होल के इक्वल हो गया। इसीलिए जितने नीचे पार्ट्स आपको दिए हो उतने ही आप फ्रैक्शंस को ले लो, तब जाके वो पूरा एक होल बन जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद है ही मेक्स अ होल यूजिंग 2 डिफरेंट फ्रैक्शन पीसेस, द होल लुक्स लाइक द फॉलोइंग, 1 piece of 1/2, 1 piece of 1/2 यहाँ पर दिया हुआ है, एंड 2 pieces of 1/4, यहाँ पे 2 पीसेस दिए हैं 1/4 के। ठीक है, एंड कहाँ गया, हाँ, मेक अ होल, ये पूरे मिलकर एक होल बना रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1/2 एंड 1/4,
इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐड करती हूँ, ठीक है, 1/4 और 1/4 इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया, ठीक, तो ये पूरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक हाफ सेमी सर्कल बन जाएगा, है ना, ये इसका हाफ शेडेड पार्ट हो जाएगा जो कि इस हाफ के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या है, 1/2 आई मीन 1/4 प्लस 1/4 इसके दो पार्ट्स मिलकर यहाँ पर 2 ये बन गया 2/4, ठीक है, और ये इसके किसके इक्वल हो गया, 1/2 के फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1/2। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो फ्रैक्शन है वो इस फ्रैक्शन के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, 1/4 इज अ हाफ ऑफ 1/2, ठीक है ना, यही है 1/4 जो है इस पूरे का, है ना, इस पूरे हाफ का भी हाफ है, यही तो है, 1/4 इज अ हाफ ऑफ 1/2, ठीक है, आ गया समझ में। चलो इसके बाद है यहाँ पर 1/2 इक्वल्स टू 2/4, हाफ इज इक्विवेलेंट टू 2/4, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। When a 1/2 piece is broken into 2 equal parts, each part is a half piece, ठीक है, जो यहाँ पे पूरा हाफ पार्ट है, ठीक है, इस हाफ पार्ट का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/2। अगर इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/4 1/4, ठीक है। तो वही आपको दिया है कि इसका हर पार्ट 1/4 फ्रैक्शन बनाएगा। 2 pieces of 1/4 are equal to half, ये भी मैंने बता दिया, दो 1/4 1/4 मिलकर क्या बनाएंगे, पूरा एक हाफ बनाएंगे। What else is equivalent to 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/2 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यहाँ पर लिखने हैं, एक लिखा है ना 2/4। अब यहाँ पे देखो हर जगह आप इस तरीके का ड्राइंग नहीं बना सकते, है ना, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन लिखने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ना 1/2 का, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1/2 के 1/2 में क्या कर दिया, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 1/2 में मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि देखो 2 से ही करेंगे, क्योंकि अगर हमने 1 से स्टार्ट किया, अगर मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही सेम फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2, तो क्या फायदा, है ना, इसीलिए 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे हमने अभी 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों में मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा हो गया 2 एंड 2 2 जा हो गया यहाँ पर 4, तो ये क्या फ्रैक्शन बन गया, 2/4 फ्रैक्शन बन गया, दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो जो ये 2/4 का फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 1/2 का, ठीक है। अब हमने 1/2 में 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, हमने यहाँ पर इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो इसका जो नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/6, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 में हम फिर अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो नेक्स्ट इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बन गया, 4/8, ठीक है। फिर से हमने यहाँ पर हाफ में मल्टीप्लाई किया, किससे, पहले 2 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, अब हम इसमें करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसके बन गया, 1/2 के, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके, 1/2 के, ठीक है। ऐसे अगर आपको और दिया जाए तो आप और बना दो, है ना, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 4 से 5 से, फिर 6 से कर दो मल्टीप्लाई, 7 से कर दो, 8 से कर दो, 9 से कर दो, 10 से, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कितने भी नंबर आप यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है।
तो आपको ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे हमने आज की क्लास में पेज नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया है ना। अब हम यहाँ से करेंगे पेज नंबर 19 से इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एंड ये आएगा हमारा पार्ट बी में, ओके। सो आई होप कि आज की क्लास में आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको समझ में आया हो एंड वीडियो अच्छी लगी हो। जो भी अब बच्चा अभी तक हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है वो आप प्लीज़ जाकर ग्रुप में ऐड हो जाओ, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड जो भी मैं आपको होमवर्क देती रहूँ वो आप मुझे ग्रुप में ही सेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, ना कि सिर्फ आंसर, ठीक है, ठीक है। फोटो क्लिक करके आपको भेजना है। और आज का आपका होमवर्क है यहाँ पर, डू ऑल क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो मैंने करा दी, वैसे तो कराई ही है, चाहे मैंने करा दिए हैं, आपको बिना देखे अपने आप से खुद से सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है। डू ऑल क्वेश्चंस टिल पेज नंबर 18 इन योर नोटबुक, ठीक है। एंड ये करके आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। और जो भी बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं है उसके लिए मैं बता देती हूँ कि आपको व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपको वहीं पे सारे होमवर्क को सेंड करना है, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।